आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा वर्मा। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही है, वैसे वैसे उम्मीदवार जनता के बीच जा रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं शेखपुरा जिले के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र की, जहां से भारत रक्षा मंच के प्रदेश महासचिव ज्ञान रंजन भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। आपको बताते चले कि जब केंद्र सरकार ने देश में सीएए और एनआरसी लागू किया, उस समय एनआरसी के समर्थन में भारत रक्षा मंत्री भी खुलकर सामने आते हुए अहम योगदान दिया था। वहीं विधायक प्रत्याशी ज्ञान रंजन का क्या कुछ कहना है तमाम मुद्दों पर, वो सुनिए। कि हम लोग घुसपैठिया के खिलाफ, जो आज हमारे देश में घुसपैठ इतना चरम सीमा पे बढ़ गया, पूरे देश में करोड़ों की संख्या में है, तो हम लोग उसके खिलाफ हैं। हम लोग, मेरा संगठन जो है, हम लोग एनआरसी के लाने के लिए, एनआरसी के सपोर्ट में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। हमारे असम के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से केस करके एनआरसी को लागू कराने के लिए पहल किया। आज उसी के तर्ज पे पूरे देश में एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लागू किया गया है। और मैं बिहार के महासचिव हूँ। मैं बिहार में एनआरसी लागू करने के संबंध में, कराने के लिए मैंने यहाँ राज्य भवन में राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया था। हम लोग यहाँ पूरे बिहार में, जहाँ था मेरा संगठन के तहत, कई एक जिला में कार्यक्रम किया। यहाँ भी एनआरसी लागू होनी चाहिए, क्योंकि बिहार के सीमांचल क्षेत्र जो है पूरा बहुत ज्यादा प्रभावित है। यहाँ का जो सर्वे रिपोर्ट आया है कि यहाँ करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है। तो मुझे हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है। ये मैं बात नहीं करता हूँ हिंदू तो अलग है और मुस्लिम, मैं सिर्फ भारतीयता की बात करता हूँ कि जो भारतीय है वो मेरा है। और जो घुसपैठ है, चाहे कोई भी हो, घुसपैठी यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि शरणार्थी की जहाँ तक बात आती है तो हमारा धर्मशास्त्र कहता है, हमारा साहित्य कहता है कि हम लोगों ने, जो हमारे शरण में आया है, मैंने उसको गले लगाया। लेकिन घुसपैठिया अगर कोई किसी के घर में जबरदस्ती आ जाए, बोले मैं आई रहूंगा, तो ये तो बर्दाश्त होने की बात है। तो हम लोग मतलब आप शरणार्थियों के अगेंस्ट में नहीं है, जो लोग आ रहे हैं, चूंकि हमारी संस्कृति रही है कि लोगों को शरण देने की, तो आप शरणार्थियों के अगेंस्ट में नहीं, बट जो घुसपैठिया है, आपका संगठन उन लोगों के अगेंस्ट में काम करता है। हाँ बिल्कुल, मैं घुसपैठिया के खिलाफ में हम लोग संगठन में है। हम लोग पूरा काम कर रहे हैं कि घुसपैठी से क्यों है भगाया जाए, क्योंकि वो बात आती है, कुछ लोग मुद्दा बना देते हैं कि नहीं ये तो हिंदुत्व की बात करते हैं तो ये मुस्लिम के विरोधी हैं। ऐसा कुछ है। मैं कहता हूँ कि जो भी यहाँ की योजनाएं सरकार लागू कर रही है, भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट जो भी हो, कोई भी योजना अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमान के लिए जो लागू कर रही है, तो उसी योजना में, उसी में तो वो लोग ले रहा है ना हिस्सेदारी। तो घाटा घाटा तो हमारे भारतीयों को हो रहा है। ये तो समझने की फेर है। अरे हम तो उनके लिए लड़ रहे हैं ना, उनके हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके हिस्से के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका हिस्सा उन्हें मिले, उनका हक उन्हें मिले। लेकिन यहाँ लोग मुद्दा बना देते हैं कि नहीं ये तो मुस्लिम विरोधी बोल रहा है। अरे भैया, मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूँ, मैं आपका हितैषी हूँ। मैं आपके हित के लिए लड़ रहा हूँ, मैं आपके बात भलाई के लिए लड़ रहा हूँ, आपके भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ। मतलब आपका कहना है कि आपका संगठन मुस्लिम विरोधी नहीं है, जो भी करते हैं देश हित में करते हैं। और सर, सोशल वर्क में भी, सोशल वर्क के क्षेत्र में भी आपका संगठन कुछ काम कर रहा है? सर, अभी तो कोरोना काल चल रहा है। कोरोना को लेकर के हम लोगों ने बहुत काम किया है हर जगह। पर्सनली जहाँ तक की बात आती है, तो मैं बिहार में कई एक जिला में गया, घूम घूम करके जो पीड़ित परिवार हैं, बहुत हद तक जहाँ मास्क, सैनिटाइजर या जहाँ खाने पीने की समस्या है, हम लोगों ने मुहैया कराने का काम मेरा संगठन थ्रू हम लोग अब भी कर रहा है। तो कोरोना काल में और किस किस तरह से आपका संगठन काम कर रहा है? और दूसरी बात है सर कि अभी हम लोग जो प्रवासी मजदूर जो आए हैं बिहार, तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ कि उनका एक डाटाबेस बना रहा हूँ कि जो जो लोग बाहर में से आए हैं, कोई सूरत, गुजरात, दिल्ली, जहाँ से भी हों, जो लोग बिलोंग्स करके यहाँ आए हैं, उनको रोजगार के लिए हम लोग सर्वे करवा रहे हैं। उसके तहत एमएसएमई से हम लोग बात किए हैं विभाग से, उनके लिए तो रोजगार का व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं ताकि उनको रोजगार मिले। और सर, इस बार के इलेक्शन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अभी विधानसभा का इलेक्शन है, बहुत सारी पार्टियां मैदान में हैं, तो आप इस बार के इलेक्शन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए सर, यहाँ चुनाव तो विकास में ही होगा। विकास का ही चुनाव है, विकास की बातों पे चुनाव है। यहाँ जो काम है, सरकार का जो काम कर रहा है, उसके तहत यहाँ देखना, उस जो योजना है जितना लागू हुआ है उसके तहत यहाँ काम, विकास पे ही चुनाव होगा।
तो अभी जो वर्तमान की सरकार है, तो आप इस सरकार से कितना खुश हैं? देखिए, सरकार तो अपना काम, लेकिन किसी किसी मुद्दे पे मैं थोड़ा सा इनसे ये हूँ, क्योंकि मैं पार्टी की बात अलग से सोचता हूँ, लेकिन जहाँ तक कुछ अगर परिस्थिति को देखता हूँ तो इसमें थोड़ा सा मैं वहाँ भी उस मुद्दे को अप्रोच कर सकता हूँ। अभी एक समस्या देख रहे हैं, शिक्षा का थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है। शिक्षा का है कि शिक्षक ही हमारे कल्चर का, हमारे विकास का, हमारे सारे रूट है, जड़ है। अगर शिक्षक और शिक्षा अगर गड़बड़ा जाए तो थोड़ा मेरा भविष्य असुरक्षित हो सकता है। और सरकार के बाकी सारे कामों से आप संतुष्ट हैं? नहीं, काम तो यहाँ ठीक ठाक चल रहा है, काम में कोई दिक्कत नहीं है। में काम जो भी डेवलपमेंट का है चल ही रहा है। जहाँ छिटपुट कमी है उसको हम लोग बोलते हैं। वो पर्सनल वहाँ का बात आता है तो उसको देखना होता है। वहाँ की जनप्रतिनिधि ठीक नहीं है, सरकार की योजना को कार्यान्वयन नहीं करा पा रहा है, तो मैं तो जनप्रतिनिधि को बोलूँगा। और आप सर वैसे किसी खास पार्टी से आपका जुड़ाव? सर, पार्टी से तो हम एनडीए से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, एनडीए से जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक आता है ये हर सर इस बार जो हमारे मतलब यहाँ के जो आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उनका एक बयान आया था नीतीश कुमार को लेके कि नीतीश चाचा बूढ़े हो गए हैं और इस बार का जो मौका मिलना चाहिए किसी यंग पर्सन को मिलना चाहिए। देखिए, यंग पर्सन को मिलना चाहिए, इसमें कोई दो शक नहीं है, लेकिन यंग पर्सन उस लायक रहे तब तो। यंग पर्सन अगर उस लायक रहे तब तो मिलेगा यंग पर्सन को। उनका, तेजस्वी जी का कहना कोई गलत नहीं है, लेकिन तेजस्वी जी अगर उस लायक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या आपका भी इरादा है सर इस बार के इलेक्शन में चुनाव लड़ने का? हाँ, इरादा तो है। मैं बरबीघा विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। सर आप मतलब एनडीए से लड़ रहे हैं? एनडीए से। तो किसी विशेष पार्टी से भी कुछ बातचीत हुई है आपकी? देखिए, बात तो हुई है, लेकिन वहाँ भी ऊपर में थोड़ा सा सीट को लेकर के अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। तो फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए भारत सिटीज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।